नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। पंजाब शिखर सम्मेलन से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम चंडीगढ़ में हैं और चंडीगढ़ से लाइव आप देखेंगे अब से शाम तक पंजाब शिखर सम्मेलन। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का 1 साल पूरा होने पर हिसाब किताब मांगना तो उनसे बनता है, क्योंकि अकाली सरकार की, अकाली बीजेपी सरकार की भारी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिला था कांग्रेस को। और 2014 में मोदी लहर के बाद पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट था जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। तो जनता ने जिस भरोसे के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में कांग्रेस को वोट दिया, क्या उस कसौटी पर, जनता की उस कसौटी पर यह सरकार, कैप्टन सरकार खरी उतरी है? हमारे साथ यहां ऑडियंस भी है, जनता के भी सवाल होंगे, साथ ही यहां सेशन के संचालक जो होंगे, एंकर्स, वो सवाल पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ सरकार के नुमाइंदे तो होंगे ही, सरकार के मंत्री भी होंगे, साथ ही हमारे साथ अकाली दल से भी मंत्री होंगे और आम आदमी पार्टी के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने कहा, सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल उनके विपक्षी दल भी पूछेंगे, सवाल हमारे एंकर भी पूछेंगे और सवाल यहां बैठी जनता भी पूछेगी। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत हम करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। पंजाब में पहली महिला मुख्यमंत्री बीबी राजेंद्र कौर भट्टल इस वक्त हमारी मेहमान है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र कौर भट्टल जी। कांग्रेस की बहुत कद्दावर नेता हैं आप। इनके साथ इनके मेहमान होंगे सुखपाल खेहरा जी, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता। सुखपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप दोनों ही को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं और इस सेशन का संचालन करेंगे एबीपी न्यूज के सीनियर एंकर दिबांग। स्वागत है आप सभी का। Over to you, Divan. सम्मेलन पंजाब में आपका स्वागत है। बड़े वादों के साथ एक बार फिर सत्ता में लौटी अमरिंदर सिंह सरकार करीब 12 महीने पहले। समय है लेखा जोखा का इन 12 महीनों के, और हमारे साथ 2 खास मेहमान, राजेंद्र कौर भट्टल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पंजाब की, और नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खेहरा। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूं, अगर आप बताना चाहें 2 मिनट में, समय है मेरे पास, कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया। एक राजनीतिक आदमी हो या कोई भी हो, ये माइक ले लीजिए। जिस फील्ड का भी जो आदमी होता है वो ही करता है जो सारी उम्र वो करता आया है। मैं राजनीति में आई हूं, राजनीति में रही हूं, तो आज भी बेशक जरूरी नहीं कि मैं कोई फ्रंट लाइन पे या किसी खास चेयर पे बैठकर ही कुछ कर सकती हूं। सो मैं कांग्रेस की एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग सिपाही हूं। तो मैं कांग्रेस के लिए ही सोच रही हूं। जनता के लिए सोचना, लोगों के लिए सोचना, देश के लिए सोचना मेरे परिवार का परम धर्म था। वो भी मैं अपने तौर पे पूछ रहा हूं कि जो अमरिंदर सिंह सरकार है, कैप्टन की सरकार है, उसने 1 साल में 3 बड़े काम कौन से किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूं कि हमारे से पहले काली दल की सरकार थी 10 साल तक। काली दल की सरकार ने पंजाब सरकार के खजाने के ऊपर जो कंगाली का ताला लगा दिया था, जाग लगा दिया था, उस जाग को उतारने के लिए, उस ताले को खोलकर दोबारा खजाना भरपूर करने के लिए जहां उन्होंने बेस्ट एफर्ट्स की हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी जैसे आपने पूछा क्या बड़े काम किए, आई कैन से कि सबसे पहला मुद्दा हमारा था किसानों के कर्जे का, जो अकाली दल 10 सालों में नहीं कर पाया, हमने वो 10 महीने में करके दिखाया। इस तरीके से कि जरूरी नहीं कि जो कुछ हमने जैसे बनाए हैं, स्टेप्स बनाए हैं, पहले हमने छोटे किसान को शुरू किया, फिर उसके बाद जैसे जैसे खजाना सुधरता जाएगा बड़े किसानों को करेंगे। हमने एक तो किसानों के कर्जे का, जिस तरीके से आप देख रहे हो, कितने लाख लोगों को कितना पैसा पहले स्टेप के ऊपर जाकर दिया। आई थिंक कि दिस इज अ बिग थिंग जो 10 साल में नहीं कर पाए काली दल वाले। हमने 10 महीने में वो वादा शुरू करके पहला कदम रखा। एक तो ये हमने किया। दूसरा हमने किया कि जो हमारा वीआईपी कल्चर,
जिसको आप समझते हैं कि अकाली दल के समय में शासन का कालीकरण हो गया था, तो आज कांग्रेस के समय में हम समझते हैं कि पॉलिटिकलाइजेशन की इंटरफियरेंस कम करने के लिए, और जहां आप वीआईपी कल्चर में बहुत सी बातें आ जाती हैं। आप कह रहे हैं कि अब कोई वीआईपी नहीं है कांग्रेस के राज में। मैं समझती हूं कि आज हम तो कभी भी तीसरी बात जो हम समझते हैं कि नौजवानों के लिए हमारा फर्ज था। आप कल भी देख रहे होंगे कितने लोगों को, कितने नौजवानों को कल ही 9,500 के तो उनको जो नौकरी के प्रमाण दिए, और 1 लाख। तो एक जो वादा था घर घर रोजगार का, आपने उसके बारे में बात की। विस्तार से मैं आपसे उससे सवाल पूछूंगा, खैरा जी भी उस पर गरजेंगे जरूर, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने किसानों की बात की, किसानों की बात आपने की। 47,000 किसानों को 5 से 10,000 के कर्जे, छोटे कर्जे माफ हुए। उसके बावजूद शर्म की बात है कि पंजाब में आज भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बटल जी, आप ये बताइए कि अगर वाकई में आपके दिल में किसानों के प्रति दर्द था, तो क्यों नहीं उनको ये विश्वास आता कि सरकार कुछ करेगी? क्यों किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं 1 साल बाद? 1 साल हो गए आपकी सरकार को। मुझे हैरानी है कि आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कोई मरीज जो वेंटिलेटर पे होता है, कोई इंसान कहे कि इसको 1 दिन में ही ठीक कर दो, इज इट पॉसिबल फॉर दैट? मैं समझती हूं कि किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हमने क्या किया? मैं ये प्राउड की बात है कह रही हूं कि जिस वक्त मैं प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की स्टेट की, सोनिया जी ऊपर ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट थे, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, ये काम आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई जो हमने किया। पंजाब को जो कर्जा माफी की किसानों की बात थी, उसमें शमूलियत करके शामिल किया हमने। वो हमने मनमोहन सिंह जी से, सोनिया जी ने कहा, हमने करवाया। लेकिन सॉरी टू से कि ये जो आज मुद्दे उठाई फिरते हैं अकाली दल वाले, इन्होंने वो पैसा ले आकर किसानों तक पहुंचाया ही नहीं। कारण क्या था? आप जो कह रहे हैं उससे मुझे बहुत दुख हुआ। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि किसान मर रहे हैं, आगे भी मरते रहेंगे, वेंटिलेटर पर हैं, कुछ लोग तो मरेंगे ही मरेंगे? आप अपने, मैं नहीं कह रही, ये आप कह रहे हैं, मैं ये कह रही हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि शर्म आनी चाहिए सरकार को कि किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। जवाब में आप ये कह रही हैं कि वेंटिलेटर पर हैं, अब तो मरेंगे, कुछ और मरते रहेंगे। शर्म इसलिए मैं कहती हूं कि नहीं आनी चाहिए। हम एफर्ट्स कर रहे हैं। एफर्ट्स करने वाला डॉक्टर, बचाने वाले डॉक्टर को, जब किसी मरीज को बचाता है, उसको शर्म क्यों आनी चाहिए? हम कहते हैं कि हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हमने एफर्ट्स की, हम एफर्ट्स करेंगे, हमारा ये वादा है, हम इसको सिरे निभाएंगे, इसको पूरा हम कर रहे हैं। चलिए, इसलिए आपने अपनी बात हल्के से बदल दी, अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा जवाब था पहले के मुकाबले। आपको क्या कहना है? किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दिबांग जी, जो किसानों का मसला है वो सबसे बर्निंग इशू है पंजाब का, वैसे तो देश का है। आज महाराष्ट्र में 40,000 किसान नासिक से 6 दिन की यात्रा करके मुंबई पहुंच रहे हैं, और पंजाब में ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए है क्योंकि यहां पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पंजाब के किसानों के ऊपर, और इसके कारण बहुत बड़े लेवल के ऊपर सुसाइड्स हो रही हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह इलेक्शन से पहले जनतक वायदा था उनका कि वो हर कर्जा माफ करेंगे, इंस्टीट्यूशनल बैंकों का, कमीशन एजेंट्स का, और नेशनलाइज्ड बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स का। वो था 1 लाख करोड़ रुपया। अमरिंदर सिंह ने 1 साल में अभी तक 170 करोड़ रुपए की एक किस्त दिया, विच इज लेस देन 0.17%, 1% से भी काफी नीचे है वो कर्जा। और इस तरह की होपलेस सिचुएशन में होते हुए किसानों को जो उम्मीद थी कैप्टन अमरिंदर सिंह से, वो सारी उम्मीद उनकी खत्म हो चुकी है। और आज भी पंजाब में किसान निरंतर खुदकुशियां कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में, जो हमारा आम आदमी पार्टी का विधानसभा का ऑफिस, उसमें मेरे पास पूरा पुख्ता रिकॉर्ड है। कल शाम तक 370 किसानों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के राज में आत्महत्याएं की हैं। मेरा ख्याल इससे बड़ा फेलियर अमरिंदर का, जो उनकी सारी जिंदगी को कोई कमाई थी, वो इस 1 साल में किसानों के जो प्रति उन्होंने जिस तरह का अपना रवैया दिखाया, उसमें टोटल वो फ्लॉप फेल शो हुए हैं। और आज भी किसान पीड़ित हैं। मैडम की रिस्पेक्ट करता हूं, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, ये बोल रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस इस देश में सबसे ज्यादा राज किया। वहां बाद में चलेंगे, 70 साल पे बाद में चलेंगे। जो आपने बाद में एक और बात कही, What I wanted to say was that Congress is responsible for the suicide and the death. जी, घर घर रोजगार की आपने बात की। लुधियाना में, मोहाली में आपने 2 मेले किए जो एक तरीके से तमाशे बन गए हैं। अब
न तो वहां नौकरी देने वाले आते हैं, न लेने वाले आते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि पुरानी जिनको नौकरियां मिली हुई हैं, आपके विरोधी कहते हैं, वो अपना दोबारा सर्टिफिकेट लेके फोटो खिंचवा लेते हैं। मैं आपसे ये गंभीरता से पूछ रहा हूं कि आखिर ये काम क्यों नहीं कर रही है मूव, ये जो एक मुहिम थी, ये काम क्यों नहीं कर रही है योजना, मुश्किल कहां आ रही है? जैसे मैंने पहले कहा कि इस खजाने को जिस तरीके से लूटा गया हमारी पहली सरकार की तरफ से, डू यू डोंट थिंक कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही सरकार चुनी है? 5 साल का टर्म लोग देते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हमारा सरकार आएगी, हम इसमें ये बातें करेंगे। पहले साल में क्या क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, कितना करना है। मैं आपसे बहुत स्पेसिफिक सवाल पर हूं, मैं आपसे बहुत ही स्पेसिफिक बात पूछ रहा हूं कि ये जो आप मेले कर रहे हैं, तमाशे क्यों बन गए, उसमें मुश्किल क्या आ रही है? कोई तो मुश्किल आ रही होगी ना कि इतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे। तमाशे कहते हैं इसको कि बच्चों को रोजगार देना क्या तमाशा होता है क्या? कभी आप इस बात की, मुझे फिर इस बात का अफसोस है कि हम किसानों के लिए जैसे जो कुछ किया, क्या वो भूल गए कि हमने कर्जा माफ कराया, उसकी हमें नहीं मिलनी चाहिए कि हाँ हमने कोशिश की, हम लेकर आए पहली दफा से, और हमने ही अब जो काम वो करके दिखाया जो 10 साल अकाली दल वाले नहीं कर पाए। जो आप किसानों की बात करते थे, नौजवानों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हमने तो पहले साल में ही इतना कुछ किया जो हमारा 4 साल का एजेंडा भी बाकी है। आपके वेंटिलेटर वाले जवाब से यह जवाब कहीं बेहतर है। जी, आप ये जो बोल रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लें, उसमें वायदा था कि हर घर नौकरी। घर है पंजाब में 50 लाख यूनिट्स हैं, 3.25 करोड़ आबादी है पंजाब की, 50 लाख नौकरियों का वायदा किया था। अब 1 साल हुआ, हम नहीं बोल रहे कि 5 साल पूरे हुए, लेकिन 1 साल में कम से कम एक 5वां हिस्सा तो नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, जॉब फेयर्स लगा रहे हैं, मेले लगा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, ये बेसिकली कैंपस प्लेसमेंट्स हैं। जो जितना यूथ यहां पर बैठा है सब जानते हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं सेक्टर्स की, वो उनकी काबिलियत देख करके आईटी सेक्टर में, मार्केटिंग में, प्रोडक्शन में जहां बच्चा अच्छा है उनको वहां ले जाते हैं। उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है? और इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट की फील्ड जॉब्स हैं, जो असल जॉब्स हैं, व्हाट एक्चुअली व्हेन गवर्नमेंट प्रोमिसेस जॉब्स, इट एक्चुअली मींस गवर्नमेंट अश्योर्ड जॉब्स। व्हाट आर द जॉब्स? पंजाब में ये हिंदी चैनल है, ध्यान रखिए, आप बार-बार अंग्रेजी बोलते हैं। पंजाब में हजारों टीचर्स की पोस्ट खाली है गवर्नमेंट स्कूल्स में, पंजाब में हजारों डॉक्टर्स की पोस्ट खाली है, पटवारियों की पोस्ट खाली है, फार्मासिस्ट की पोस्ट खाली है, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर्स की पोस्ट खाली। जितना लोगों से तोल्लक रखने वाली पोस्ट जो गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं, वो टोटल, अगर मैं गलत ना हूं तो लाखों में भी खाली हैं टोटल। लेकिन अमरिंदर सिंह जी बजाय वो नौकरियां भरने के लिए ही हैज गॉन ऑन ए फ्रिवलस ऐसे पाथ पे चले गए हैं जिसको मैं ड्रामा करार दूंगा कि आज ही अखबारों में आप पढ़ लें, बच्चों ने, दबांग जी ने सही बोला, वो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे को यहां पर बुला करके वो जो पुराने सर्टिफिकेट थे वो हमारे को बोल रहे हैं कि आपको जॉब दे दी, फोटो खिंचवा लो चीफ मिनिस्टर के साथ। ये सरासर नौजवानों के साथ पंजाब में कांग्रेस का सबसे बड़ा धोखा है। ये तो केंद्र में आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि वो जुमले उछालती है, ये आपने भी सीख लिया उनसे, ऐसा लग रहा है भट्टल जी? नहीं, मैं कहती हूं कि हमने ना ही कभी जुमले किए हैं, ना ही कभी सीखे हैं। हम सही बात करते हैं, लेकिन उसको समझने वाला क्या समझता है ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यही बात बार बार कहने की कोशिश कर रही हूं कि आप अकाली दल की ले लीजिए, आपका जो दिल्ली में राज है उसका ले लीजिए, बीजेपी की सरकार का ले लीजिए कहीं पे राज, हमें दोष तब दीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए कि हमारा 1 साल में हमने क्या क्या किया इन सब मुद्दों के ऊपर, दूसरों ने 1 साल में क्या क्या किया। हम सब ने जो अपनी बातें करी हैं, वादे किए हैं, 1 साल में अकॉर्डिंग टू जो परसेंटेज हम देखें तो हम समझते हैं कि हमें इस बात के लिए लोगों को कि 1 साल में ही की है तो 4 साल में उम्मीदें बढ़नी चाहिए। हमें 4 साल 5 साल दिए हैं लोगों ने, 1 साल नहीं दिया। 5 साल में हमने ये सब बातें कर दी हैं। देखिए, आप 5 साल की बात कर रही हैं, 1 साल की बात कर रहे हैं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। एबीपी न्यूज पर ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुझे बताया कि 4 हफ्ते में ड्रग्स की समस्या खत्म कर देंगे। 4 हफ्ते में 52 हफ्ते हो गए। अबोहर में 2 लड़के मरे, उनके पास सिरिंज मिली ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स, अगर आपने कार्यक्रम सुना हो एबीपी न्यूज पर, सुनिए कैप्टन जी, पता नहीं कैप्टन सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, सोते रह जाते हैं। उसमें लोग कह रहे हैं कि अब ड्रग्स वैसी मिल रही है जैसे पहले मिल रही थी। चिट्टा पाउडर, मैंने पहली बार अमरिंदर सिंह के मुंह से सुना, चिट्टा पाउडर भी मिल रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, आपने जब आंकड़े देखते हैं, जब देखेंगे
तो उसमें मालूम होगा कि बड़े बड़े लोग भी जो ऐसे बातों में लगे हुए थे, जिनके नाम चिट्टे के नाम से मशहूर थे। चिट्टा नाम किसकी सरकार में आया? हमारी में नहीं आया। आज चिट्टा कोई नहीं कहता, नशा कहते हैं, चिट्टा नहीं कहता कोई। इसलिए मैं समझती हूं कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। हमने इस बात के लिए, हम नशे से, हमें बहुत अफसोस है इस बात का कि पंजाब के नौजवान गबरू जो गिने होते थे, बहादुर होते थे, जिनकी बातें एग्जाम्पल दी जाती थी, आज वो इस नशे के भट्टी के अंदर जिन्हों को खेल दिया गया, उनको निकालने की हमारी पूरी कोशिश है। हमारे आंकड़े देखिए, हमारा सिस्टम देखिए, छोटे मोट जैसे अभी मिल रहे हैं, कितने पकड़े जा रहे हैं डेली, आप वो भी देख रहे हैं। लेकिन हमारी जो कमिटमेंट है, जी नशों को हम नौजवानों से दूर करेंगे, उनको रोजगार देंगे। भट्टल जी, 2.5 से 3.5 लाख नौजवान नशे का शिकार हैं। बड़े बड़े नाम इसमें उछाले गए थे, क्या उन बड़े नामों में से किसी के खिलाफ आपने कोई भी कार्रवाई की? मैं तो बता रही हूँ, आपके सामने चल रहा है हर रोज का। 2 बड़े नाम बता दीजिए। मैं बड़े नामों का तो ऑलरेडी जो चल रहा है, जो हमारे सामने है, आज अंडरग्राउंड हो रहे हैं लोग, आज भाग रहे हैं लोग। क्यों भाग रहे हैं? उनको डर है सरकार से कि हमें ये बात करने अब नहीं देंगे, अब रोकेंगे। इसमें कोई पॉलिटिकलाइजेशन नहीं, डायरेक्ट हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, कोई भी गुनाहगार हो उसको छोड़ने की बात नहीं करते। अगर वो छोड़कर भाजते हैं, मेरे बुराई से गुस्सा है, बुराई से हमारी नफरत है, बुराई को बुरा कहते हैं। अगर बुरा सुधरना चाहता है तो हम सुधारने के लिए उसको मौका देते हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम उछले। ड्रग्स जो है वो पंजाब का एक सबसे बहुत बड़ी चुनौती है नौजवानों के लिए, क्योंकि पहले उनके पास जॉब्स नहीं है। अभी आप पिछले सवाल के ऊपर एक छोटी सी टिप्पणी है। मेरे पास ये ट्रिब्यून अखबार है जिसमें क्रिड जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है पंजाब में, यहाँ पर इसने स्टडी करके बताया कि पंजाब में 22 लाख नौजवान अभी भी जॉबलेस हैं। 22 लाख। और जब वो जॉबलेस होंगे, जब उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है, दे आर बाउंड टू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ ड्रग्स। और इसीलिए आज की इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक बहुत फुल पेज स्टोरी की है, डेथ बाय ड्रग्स। इफ यू सी द स्टोरी आउट हियर, ये 16 परिवारों की दास्तान है जिन्होंने बताया है कि उनके बच्चे अभी भी ड्रग से मर रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी सरकार ने इलेक्शन के पहले बोला कि अमरिंदर सिंह जी ने, माफ करना, गुटका साहब, गुरु ग्रंथ साहब की कॉपी माथे के ऊपर लगा करके, तलवंडी साहब हमारा तख्त है, दमदमा साहब, उस तरफ मुंह करके सौगंध खाई थी कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 4 हफ्ते के बीच बीच ड्रग्स खत्म होंगे। लेकिन 1 साल के बाद आज की स्टोरी, 16 परिवार, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ये ड्रग्स वाली कहानी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन 16 लोगों ने फिर भी बताया, अखबार में छपी है। और जो मैडम ने बोला कि बड़े जो चिट्टा किसके नाम से जाना गया था अकाली दल के राज में, वो सब लोग जानते हैं। विक्रम मजीठिया का नाम ड्रग से जुड़ा था। लेकिन क्या अमरिंदर सिंह ने 1 साल में किसी बड़े तस्कर को पकड़ा, किसी बड़े माफिया को पकड़ा? छोटे पेटी ड्रग एडिक्ट्स जो लाचार, बेबस, 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम वाले सारे हजारों जेलों में डाल दिए। और आज भी ड्रग एडिक्शन सेंटर्स खाली हैं, वहां पर कोई अपना इलाज कराने के लिए नहीं। इसका मतलब है कि ड्रग्स जैसे के तैसे पंजाब में चल रहे हैं। और जब तक बड़े माफिया को पंजाब सरकार नहीं पकड़ेगी, छोटे लोगों को पकड़ के इस मसले का हल नहीं है। और यहीं बस नहीं, ड्रग कार्टल्स पंजाब में इंटरनेशनल आते हैं, सत्ता पिंदी कनाडा से आकर के यहां पर, उनके सारे पूरा डिटेल्स हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पास हैं। पंजाब की जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई वो सब कुछ जानती है। लेकिन अमरिंदर सिंह जी कहीं ना कहीं बादल के परिवार के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं पंजाब में, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने की कोई उम्मीद नहीं है। अब इतनी जानकारी आम आदमी पार्टी के नेता के पास है, आप लोगों के पास तो इससे भी ज्यादा जानकारी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता कहने से पहले मैं समझती हूं कि ये नौजवान हमारा लगाया हुआ पौधा है। मुझे खुशी है, आई एम सो ग्लैड, आई एम मानती हूं, खुशी मानती हूं, मैं अंग्रेजी नहीं आती नहीं हमें तो, अगर बोलते भी कम है, कि ये नौजवान को हमने देख करके कि बहुत अच्छा नौजवान है। क्या 1 साल में ही ये सब कुछ इनको आज बखरा नजर आने लगा? इतने साल कांग्रेस में रहे, मेरा बेटा है, मैं इसको, अच्छी बात है कि नौजवान है, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहिए, हम बच्चों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये सारा कुछ कितने साल हो गए कांग्रेस में आते हुए, कांग्रेस में रहते हुए, कांग्रेस को बैठे हुए? क्या ये बीमारियां की बात कर रहे हैं जो 1 साल में शुरू हो गई हैं? इसका 1 मिनट छोटा सा जवाब। बिल्कुल ठीक मैडम ने बात बोली है। ये मैं तो जब कांग्रेस में भी था तो अकाली दल के विक्रम मजीठिया समेत बड़े ड्रग कार्टल्स के खिलाफ उस वक्त भी सबसे ज्यादा बोलता था। तो अब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, अभी 1 साल ही हुआ ना,
तो एक साल में अमरिंदर सिंह ने तो 4 हफ्ते में प्रॉमिस किया था कि ड्रग्स खत्म करेंगे। तो प्रॉमिस का क्या हुआ बटल जी? इस पर आप अकाउंटेबिलिटी तो इनसे मांगेंगे ना। प्रॉमिस किया था, मुझे प्रॉमिस किया था, वो कह रहे हैं कि उन्होंने गुटखा लेकर प्रॉमिस किया था, फिर ये क्या हुआ? ये नहीं, पर वही कहती हूँ ना, प्रॉमिस ये किया था कि हम नशा खत्म करेंगे, ये बात कही थी। 4 हफ्ते में कहा था। अभी मैं ये बात पहले भी कही तो थी। ये जुमला नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल मैं इसको जुमला तो कहाँ खत्म हुआ फिर? इसलिए नहीं मानती कि जैसे पहले हम कहते हैं कि रिपीट कर रही हूं मैं, जो रिपीट करना पड़ रहा है बार बार समझाने के लिए कि उसको खत्म करने के लिए कुछ टाइम तो लगता है ना। ऑक्सीजन भी लगाते हैं, दवाई भी देते हैं। आप वहां मत जाइए, उसमें आप बार बार फंस जाएंगे, आप वहां जाइए। फंसने का हमें डर नहीं ना। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने एसटीएफ बनाई? नहीं, जो भी हमने एसटीएफ बनाई, केवल 300 लोग हैं उसमें, पूरे राज्य को 300 लोग संभाल लेंगे? आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसी नहीं है बात। जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, मैं और स्पेशली कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय की गवर्नमेंट है, ये हमारे से थोड़ा हम समझते हैं कि हम राजनीतिक तरीके से थोड़ा लहरे प्रैक्टिकल सोचते हैं। ये इन्होंने पहले जैसे हमारी सरकार थी, आज तक हमने हमारी पार्टी की सरकार ने वो काम किए जो कोई नहीं कर सका, अच्छे लोगों के फायदे वाले। पानी का मामला हमने पानी बचाकर पंजाब का दिखाया, कोई बचा सका क्या? इसीलिए हम आप भी कहते हैं कि जो आपके खदशे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि ये होगा क्या, नहीं होगा क्या, थोड़ा थर्मा रखिए, थोड़ा हमें वक्त दीजिए, सब बातों का हल हम करके दिखाएंगे। एक बड़ा आरोप जो ये विपक्ष भी लगा रहा है, दिल्ली से भी दिखाई देता है कि अकाली दल से आपका एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। पहले आप बहुत, चुनाव से पहले आप बहुत आक्रामक थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जेल में भेज देंगे। अब लग रहा है आप लोग ढीले पड़ गए। क्या ये बात सच है और हुआ क्या? आप विरोधियों के साथ इतनी दोस्ती? देखिए, ये जैसे कहते हैं ऑपोजिशन लगाती है, ये काम होता ही है ऑपोजिशन का। इल्जाम लगाना तो और क्या करेगी ऑपोजिशन, इल्जाम लगाएगी। कुछ सही भी होते हैं, कुछ थोड़े कम भी होते हैं, कुछ दुख भी होते हैं। दूसरी बात जो आपने कही, कालियों के साथ मिले हैं, मेरे पे भी ये इल्जाम लगा था। आप सब ने सुना होगा, जो हमारा बेटा बैठा है, सब जानते हैं। हम एक मैच खेले थे काली दल के साथ, हम खेले थे, वो था मेरा ख्याल वो क्रिकेट था, गवर्नर साहब के हेड थल्ले था। हम वर्सेस खेले थे, काली दल बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये भी हम सब टीम में थे। और लोग जो गुंगे बहरे लोग थे, उनके लिए, उनके पैसे इकट्ठा करने के लिए था। तो उस मैच को लेकर हमारे ऊपर भी ये इल्जाम लगे थे, लेकिन हमने तो प्रूव किया कि हम जब से आंखें खोली कांग्रेस में रहे, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में आखिरी बंद भी कांग्रेस में होंगी आंखें, खुली भी कांग्रेस में थी। इसलिए ये इल्जाम लगाने बड़े सखाड़े होते हैं। इल्जामों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, ये ठीक। मैं आप जैसे आपने कहा कि अंदर करेंगे, बाहर करेंगे, जहां और लोगों ने कहा, आपने कहा। अब हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो बातें 3-4 कही, जैसे मैंने पहले भी कही हैं, शायद आप पूछेंगे, जहां मुझे अपने आप ही कहनी पड़ेंगी। हमने कहा था कि इस वक्त का जो हमारा शासन है, इस शासन में हम विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। हम इसमें पॉलिटिकलाइजेशन के बदला लो, जिसके खिलाफ हम लड़ते आए हैं कि हमारे ऊपर झूठे केसेस बनते हैं, ये करते हैं, हम ऐसी बातें नहीं करेंगे। हम वार्निंग देकर, रोककर, सुधाकर, और हमारा एक सिग्नल चला जाना चाहिए। पॉलिटिकल लोग हों तो हो गया ना फ्रेंडली मैच। और क्या फ्रेंडली मैच तो यही होता है? बिल्कुल नहीं फ्रेंडली होता। और क्या फ्रेंडली होता है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, आप कितनी भी गलती कर दो हमारे विरोधियों तो भी हम कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ वार्निंग दे देंगे, आपको सुधारेंगे। फ्रेंडली मैच वाले ऐसी बात करते हैं। अरे खैर ऐसी बात करते हैं। अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ, शुरू होने तो दीजिए। फ्रेंडली मैच जो है वो फैक्ट्स बताएंगे। कभी आपने सुना है कि गवर्नमेंट में ऑपोजिशन का जो मेन करता धरता लीडर है उसका व्यापार बढ़ जाए? सुखबीर बादल का ट्रांसपोर्ट का व्यापार अमरिंदर सिंह के राज में 1 साल में बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये फ्रेंडली मैच की जो इल्जाम लग रहे हैं, इसमें पीछे कारण है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो 2 बड़े लुधियाना सिटी सेंटर और अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के करप्शन स्कैंडल्स थे, जो अकालियों ने 10 साल में पूरा जोर लगा करके बनाए। जाने से पहले सुखबीर बादल ने 2016 की नवंबर-दिसंबर में दोनों केस कैंसिलेशन रिपोर्ट्स फाइल की कि हम अकाली दल की सरकार अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमे वापस लेना चाहती है। ले लिए वापस। इसलिए अमरिंदर सिंह अब उसी कॉइन में उनको वापस उनके काम कर रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उनका टेलीविजन चैनल चल रहा है, उनके 7 सितारे होटल बन रहे हैं पंजाब में, उनको गवर्नमेंट की सड़कों से रास्ता दिया जा रहा है। और सुखबीर बादल का व्यापार आगे से उनकी सरकार में से भी ज्यादा कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में चल रहा है। अमरिंदर सिंह एक्चुअली इज नाउ टोटली हैंड इन ग्लव विद द अकाली, नॉट विद द अकाली दल, एक्चुअली बादल फैमिली। सुखपाल सिंह जी, बादल फैमिली। एक तो आप अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे उससे शिकायत है, इतनी तो समझते हैं। मैं दूसरी में आपसे शिकायत यह है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कम से कम
बादल जाके पोल खोल रैलियां तो कर रहे हैं, आप सिर्फ स्टूडियो में बोलते नजर आते हैं। आप क्यों नहीं कुछ ऐसा करते? हमने तो आप क्यों नहीं जमीन पर उतर के लोगों को अपनी बात पहुंचाते? जितना आम आदमी पार्टी ने जो स्टिफ ऑपोजिशन, हमारे एफर्ट्स के कारण माइनिंग में पंजाब में आज एक मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा, कांग्रेस के मिनिस्टर को। आज जो अमरिंदर सिंह माइनिंग के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं, गुंडा टैक्स के ऊपर कस रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के एफर्ट्स के जरिए है। जो पोल खोल रैलियां हैं सुखबीर बादल की, वो तो उनके पास वो पैसे वाले सरमाएदार पार्टी है, उनके पास प्रोफेशनल केडर है, अपने केडर को वहां लेकर जा रहे हैं और गवर्नमेंट अमरिंदर सिंह उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह तो उनकी मदद कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। देखो आप, कांग्रेस के 40 एमएलए इकट्ठे हुए, मैडम जानती हैं, एक मेमोरेंडम साइन किया कि हमारे को पंजाब के गांव में लोग सवाल पूछते हैं कि आपने अकाली दल की करप्शन के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अमरिंदर सिंह ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने इलेक्शन से पहले बादलों को जेल भेजने की, विक्रम मजीठिया को ड्रग्स के हिसाब में, लेकिन आज उसमें कुछ नहीं हो रहा क्योंकि अमरिंदर सिंह जो है वो बहुत सॉफ्ट है। और जो मैडम ने बात पर क्यों नहीं उतरते, मैं पूछ रहा हूं अकेली बात जी, आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? एक मिनट जी, इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं करते। वेंडेटा क्या है? अगर आप किसी सच्चे आदमी को किसी झूठे केस में इंप्लीकेट करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस परिवार ने, बादल के परिवार ने हजारों करोड़ों की संपत्ति बना दी, इल गॉटन वेल्थ है, करप्ट आदमी है, उनके खिलाफ अगर इंक्वायरी करते तो उसको पॉलिटिकल वेंडेटा कौन बोलता? नहीं है। आपकी जो पार्टी है वो तो बात बेबात आंदोलन करती है, सड़कों पर उतर जाती है, आपके चीफ मिनिस्टर सड़क पर सो जाते हैं, आप क्यों नहीं उतर रहे मैदान में? हम आपको शायद ध्यान नहीं है, हमने तो मानसा में जाकर के धरना प्रोटेस्ट किया, पटियाला में प्रोटेस्ट किया। जो माइनिंग मिनिस्टर जो राणा गुरजीत का इस्तीफा हुआ, सब पंजाब जानता है, सारा देश जानता है कि आम आदमी पार्टी के जमीनी एफर्ट्स के ऊपर, और विधानसभा के अंदर मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो हमारा रोल अंदर विधानसभा के बनता है उसको भी पूरा तह दिल से और प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से लड़ा जाए। उसी के कारण कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। अकाली दल तो उनके खिलाफ कुछ बोलता भी नहीं है। करप्शन की राणी गुरजीत ने, अकाली दल ने एक लफ्ज नहीं बोला। विक्रम के खिलाफ कांग्रेस नहीं बोलती, अमरिंदर सिंह नहीं बोलता। ऐसे वो ये तो ले दे वाली पॉलिटिक्स एक पंजाब में चल रही है। ये तो कह रहे हैं आप लोग मिले हुए हैं सर, उन्होंने उनकी मदद की, अब आप उनकी मदद। मैं ऐसी कहती हूं कि हमने, आप सब जानते हो कि पहले अकाली दल के ऊपर हमने केस किया और अकाली दल ने हमारे ऊपर केस किए, जिसका जिक्र जो हमारा नौजवान लीडर कर रहे हैं, हमारे अपोजिशन के लीडर के केस वापस ले लिए। मैं समझती हूं और लोग भी देखते हैं कि लोगों को चाहिए उनकी मुश्किलें हल करो, उनकी ज़रूरतें पूरी करो, उनकी दुख दर्दों को दूर करो, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी आई उसके ऊपर उसने लाठियां बरा दी, दूसरी आई दूसरी के ऊपर। लोगों का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लोग कहते हैं कि हमारे लिए कोई क्या कर रहे हो। और दूसरी बात, कितना खर्चा उन केसों में हुआ, क्या निकला उसमें। हमने जब तक हमारे कैप्टन साहब ने ये कहा कि कोई भी हमारे पास कोई ऐसे सबूत होंगे, सॉलिड सबूत होंगे, तब हम इस बात को पकड़ेंगे। हमारे पास सबूत आने दो। सबूत अगर इकट्ठे हो रहे हैं, वक्त भी लगता है, देख भी रहे हैं, पड़ताल भी कर रहे हैं, आप सामने देखेंगे कि अगर गुनाहगार हमें लगे, हमारे पास सबूत आए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा किसी को, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते कि पहले गलत केस बना दिए। बादल साहब ने मेरे ऊपर भी 2 केस बनाए थे, प्रकाश सिंह बादल ने। फिर इसीलिए क्योंकि मैं एक नाबे में एक बेचारा कटी बाहों वाला आदमी था, उसकी 4 बेटियां थी, उसको मार दिया गया, आड़तियों के पैसे लेने गया था, मैं उसकी हमदर्दी करने चली गई, मैं चंडीगढ़ नहीं पहुंची, मेरे ऊपर केस कर दिया। और इस तरीके से वो केस करें फिर वापस लें, टाइम भी वेस्ट करें, पैसा भी वेस्ट करें, लोगों का काम भी छोड़े। इसलिए बादल को भी केस जो वापस लिए करने पड़े कैप्टन साहब के, कि उनको कुछ मिला नहीं इतने सालों में। 10 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह के केसों में कुछ नहीं मिला, आज उनको जो वापस लेने पड़े। हम यही बरबैते नहीं चाहते कि करें केस और वापस लें, हम पूरी जो हमारे पास सबूत होंगे तो करेंगे। आपने और क्या नहीं किया उस पर बात पहले होगी, पर मंत्रियों की बात हो रही है। राणा गुरजीत सिंह, आप लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया, फिर केंद्र से आपको खटका हुआ, आप लोगों ने इस्तीफा मांगा, फिर आपने इस्तीफा ले लिया, इस्तीफे पे आप बैठे रहे। क्या हुआ ऐसा? अभी इतना समय लगा उस इस्तीफे पर? क्या अभी इंक्वायरी पूरी हो चुकी है? इंक्वायरी हो रही है, देखा जा रहा है, लेकिन सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे और अकाली दल के मुकाबले में अकाली दल ने कभी अपने मंत्री के ऊपर लगे हुए इल्जाम के ऊपर एक्शन नहीं लिया था। बीजेपी ने कभी अपने मंत्री के ऊपर, या किसी और पार्टी की मैं बात करती हूं जो कोई दिल्ली में है, या बाहर है, यूपी में है, एक्शन नहीं लिया था। दिस इज द कांग्रेस है जिसके ऊपर कोई थोड़ी सी गलत उंगली भी टिकी हो, सही हो या गलत हो जाए तो बाद में मालूम होगा, लेकिन हमने अपनी तरफ से फौरन तौर पे एक्शन लिए हैं
और उसकी पड़ताल हो रही है। बिल्कुल कोई फर्क नहीं रखा जाएगा और जिसकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि हम अपने ही मंत्री के ऊपर अगर कोई उंगल उठी, गलत है सही है क्या है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हमने फौरन तौर पे अपना एक्शन तो लिया ना। नहीं, आप अपने मंत्रियों की बात कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके पास तो बहुत काबिल और बहुत ही टैलेंटेड मंत्री हैं। आपके एक मंत्री हैं चरणजीत जी, वो ट्रांसफर करना है तो वो सिक्का उछाल के तय करते हैं किसका ट्रांसफर कहाँ किया जाए। हमें ये भी टैलेंट है अपने आप में। एक और आपकी मंत्री हैं अरुणा चौधरी जी, उनके पति वहां पर बैठ के डिसाइड करते हैं कि क्या क्या करना है। आप मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने की बात है ये, पर मतलब ये तो अब इतने टैलेंटेड लोगों को आप कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए? इससे एक सिग्नल नहीं जाता, बहुत सिग्नल जाते हैं। जो सिग्नल जाता है टिक्का सालने की बात। हमारे पंजाब का जो पुराना कल्चर है कि हम जब चाहते हैं कि इंसाफ हो, किसी के साथ गलत ना हो, तो हम उस वक्त टिक्का सालते हैं। मैं इसलिए हंस रही थी। इसलिए इसकी भावना समझिए कि हमारे मंत्रियों की भावना किसी की फेवर करना या किसी का नुकसान करना नहीं है। वो समझते हैं कि अगर दो प्रॉपर क्वालिफाइड आ गए हैं, दोनों की प्रॉपर उसकी मुश्किलातें आ गई हैं, तो उसमें किसके साथ इंसाफ करें, किसके साथ बेइंसाफी करें, तो उसमें से हम समझते हैं कि कौन सा स्टेशन किसको चाहिए। आप ये दोनों ऐसे हैं। ये जो इतना अच्छा आपका सुझाव है जो आपके मंत्री जी कर रहे हैं, आपको वो इतना पसंद है, आप राहुल गांधी जी को भी यही करेंगे कि आगे वो भी ऐसे सिक्का उछाल के तय किया करें? नहीं जी, हर बात में सिक्का नहीं उछाला जाता। मैंने जैसे पहले कहा कि दोनों बराबर के, अगर ऐसे आपके पास दोनों खड़े हों कि ऐसे बराबर के हों, उसमें आप किसके साथ इंसाफ करें? तो राहुल गांधी जी, अगर आपके पास मुश्किल हो, भट्टल जी बता रही हैं, तो आप सिक्का उछालें, दोनों बराबर के हों तो सिक्का जब बैठे उस पर तय करें। राहुल जी तो अब सिक्का जमा कर दिखाएंगे, उछालेंगे नहीं। राहुल जी का सिक्का पूरा देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी, क्योंकि ये उस परिवार का खून है जिसने देश के लिए और कौम के लिए सब कुछ किया। जो तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन है। तो आप चिंता मत कीजिए। अभी मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं, ये फैसला आने वाली इलेक्शन करेगी पार्लियामेंट की। जिस तरह से आप राज्य चला रहे हैं उसमें तो सबसे पहले रोड़ा आप ही बनेंगे, ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि ये किस तरह के लोग हैं? सिक्का उछालते हैं, पति आके बैठ जाते हैं, ये अरुणा जी के किस तरह का मंत्रिमंडल है? कांग्रेस में कल्चर ये है कि यस मैन चाहिए इनको। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक फ्यूडल आदमी है, उनको मेरिटोरियस आदमी, पढ़े लिखे आदमी जो उनके साथ लॉजिक कर सके, ऐसे तो कांग्रेस का यहां पंजाब में कल्चर ही नहीं है। इनको तो जैसे हाँ बोलने वाले आदमी चाहिए, और हाँ बोलने वाले 2.25 करोड़ आबादी में 9 आदमी ढूंढने को मुश्किल नहीं थे, लेकिन 9 में से एक रत्न तो गिर गया इनका। और दूसरा रत्न आज जिसका नाम लिया सिक्के वाले मंत्री का, आज मैं मीडिया के पास जा रहा हूं, उनके खिलाफ पुख्ता माइनिंग के सबूत आ चुके हैं। जो चीफ मिनिस्टर ने ट्वीट की थी आज से 4 दिन पहले, जिसमें 6 माइनिंग की जो खड्डों का इशू उठा है पंजाब में बहुत बड़ा, उनमें एक मलिकपुर खड्ड जो है वो इसी मिनिस्टर के चहेते रिश्तेदार की उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो आप ये इंतजार करें कि दूसरी विकेट कांग्रेस की गिरने वाली है जल्दी से। इस तरह का कल्चर प्रमोट किया है पिछले 2-2.5 दहाकों से, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर सेंटर स्टेज पे हैं। इसी तरह के चापलूस, खुशामद वाले लोग, पैसे वाले, बाहुबली, इस तरह के लोगों को, राणे गुरजीत जैसों को, शुगर मिलों के बैरन को, लिकर के बैरन्स को, इस तरह के आदमियों को प्रमोट किया। इसलिए मैडम आज असेंबली से बाहर बैठी हैं। इस तरह के पुराने हार्डकोर अच्छे कांग्रेस के लीडर्स को पीछे धकेला, उनका बड़ा अच्छा प्लान्ड तरीका है, स्ट्रैटेजी है पूरी। भट्टल जी, आप चूंकि बाहर बैठी हैं ये बता रहे हैं, और आप इनको बार बार बेटा बना रहे हैं, इसलिए लगता है ये आप पर थोड़ा सा सॉफ्ट है, और आप इतना बचाव जोरदार नहीं कर रहे हैं अमरिंदर जी का। देखिए, हमेशा उस मां को हमदर्दी तो होती है जिस बच्चे को उसने कंधा रखकर पहली ग्राही खुआई हो। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में शामिल, और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मेरी तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कैप्टन साहब की सिफारिश से ही ये शामिल हुए थे, आज उनके इतना खफा है, उनके खिलाफ हैं, ये चलो इनकी बात है। लेकिन मैं जहां ये समझती हूँ, एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा ये होता है कि हम एक दूसरे के नुक्स निकालते रहते हैं, ये बुरा है, ये गलत है। हमें चाहिए कि अच्छे सजेशंस दें, अच्छी पॉजिटिव बातें लेकर आएं। आज तक पंजाब की राजनीति में मैं यही देखती आई हूं, जिससे मैं व्यक्तिगत डिफर करती हूं, कि हम नेगेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर अपनी सियासत की कुर्सियां, सरकार की कुर्सियां लेते हैं। कब वो दिन आएगा जब हम पॉजिटिव स्टेप्स के ऊपर अपनी, कोई भी, किसी पार्टी को भी मैं कहना चाहती हूँ, सभी पार्टियों में से कौन सी पार्टी आगे आएगी, कौन सा लीडर आगे आएगा जो पॉजिटिविटी के तौर पे ऊपर अपनी सत्ता पे सरकार ये बता रहे हैं, ये तो आपके सामने कह रहे हैं कि हम खुलासा करने वाले हैं,
चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं, उनके भी वो भी माइनिंग में लगे हुए हैं। नहीं, वो सिक्का उछालते हैं, ये तो काम तो अच्छा है, पर माइनिंग का काम भी आप अच्छा बताएंगे, उसमें भी नहीं, पॉजिटिव है, देखो, लोगों को रोजगार इनका तो मिलता ही होगा वहां भी। अपोजिशन पार्टी के लीडर का काम होना या सबूत होने, निजी किसी के साथ नाराजगी होनी, वो सेपरेट बात होती है। कोई बात इनके हाथ, किसी के हाथ में भी आ गई है, अपोजिशन का काम है उन बातों को उठाना, अपनी उनका 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 जिम्मेवारी होती है। लेकिन उसमें कितनी सच्चाई, कब सच्चाई, कैसे है, वो तो बात सामने आएगी ना। ये मैं दो बातें आपने कही, एक अन्ना चौधरी के पति की बात कही। अन्ना चौधरी के पति और रिटायर हैं, क्या ये इस बात की सजा होनी चाहिए कि आप मंत्री के पति हो, सब लोग तो उधर जा सकते हैं कामों पर, लेकिन आप नहीं जा सकते? क्या इस बात की सजा होनी चाहिए कि किसी मंत्री का रिश्तेदार कोई काम नहीं ले सकता? मैं इस बात से बिल्कुल अलग सोच रखती हूं। कोई कैपेबल है, काबिलियत है, वो काम करना चाहता है, उसको इसलिए ना सजा दो कि वो किसी मंत्री का रिश्तेदार है, वो आप काम ये नहीं क्या कर कह रहे सकता। हैं कि लोग शपथ लेते हैं, पर क्या आधिकारिक बैठक चल रही है वहां पर, चूंकि पति उनके रिटायर्ड अफसर हैं इसलिए वो आके वहां पर बैठक पे चेयर करें? क्या किसी की पत्नी बहुत ज्यादा होशियार है तो वो जाके अधिकारियों को फोन करके कहें कि आप इस तरह से काम कीजिए? आप क्या इसकी अरे फिर शपथ क्यों लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, मतलब जी आप तो आज बिल्कुल मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं आप किस तरह की बात कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये ठीक है। मैंने जब कब कहा जी ठीक है? कुर्सी की मैं ये कहती हूं कि किसी दफ्तर में जाना किसी के पति का कोई गुनाह नहीं माना जा सकता। चेयर पे बैठना और बात होती है, किसी ऑफिस में जाना और बात होती है। चेयर करने पर हल्ला हुआ, क्या था, तस्वीर आई उसकी, अधिकारियों से बोलते हुए दिखाई दिए, अधिकारियों को डांटते, समझाते, बताते हुए दिखाई दिए। इमीडिएटली हमारे चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक्शन के तौर पे किस तरीके से रोका गया? ये कोई अगर जाने अनजाने में किसी गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी कर सकता है गलती। हम उसको नहीं कहते कि गलती होनी चाहिए, गलती नहीं है। नादान लोगों को लाती क्यों है? नहीं ऐसा नहीं, हम नहीं लाते, लोग लाते हैं, लोग बनाते हैं। क्या ये सही है? ऐसा होना चाहिए? देखो बड़े दुख की बात है, क्योंकि जब नेशनल लेवल की पार्टीज इस तरह के आदमियों को नॉमिनेट करेंगी, टिकट देंगी, तो फिर वोटर को के पास चॉइस क्या है? कुछ इस तरह के लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि ताकतवर लोग, पैसे वाले लोग सारे देश में, बल्कि पंजाब में ज्यादातर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा प्रमोट किए हैं। मैडम ने बात की थी कि लोगों के मुद्दे, क्या करप्शन लोगों का मुद्दा नहीं है? अगर ऑपोजिशन अकाउंटेबल होल्ड करती है सरकार को, चाहे वो माइनिंग की बात है, चाहे वो किसी और करप्शन की बात है, सो करप्शन एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। लेकिन इसके अलावा जो पंजाब में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अब बहुत बुरी हालात है, हम असेंबली में हमेशा उठाते हैं। टीचर्स नहीं हैं, गरीब बच्चे 21वीं सदी में आज भी नीचे बैठ करके पढ़ते हैं सरकारी स्कूलों में। इसी तरह प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो हमारी डिस्पेंसरी हैं वो खाली पड़ी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स पंजाब में जैसे बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं ऐसे बन चुके हैं। गरीब आदमी ना तो पढ़ सकता है ना अपना इलाज करा सकता है। ये सारे इश्यूज आम आदमी पार्टी एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी विधानसभा में उठाती भी है और करती है। और देखिए हमारी टीचर्स की बात कर रहा हूं, एक मिनट आपने आम आदमी पार्टी पर आए, आप आम आदमी पार्टी की बड़ी तारीफ करते हैं। आपके नेता तो पंजाब के मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में थे। दिल्ली के अखबारों में खबर छप गई कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को दिल्ली देंगे और खुद पंजाब जाएंगे, इस तरह की खबरें। पहले की बात कर रहे हैं हम। इलेक्शन के बाद वो एक बार भी आए यहाँ पर? नहीं, वो मैं पूछ रहा हूं आपसे, 1 साल हो गए उसको भी। नहीं, मनीष सिसोदिया यहाँ पंजाब में भी आए हैं। अब पंजाब का केजरीवाल यहाँ पर आए, घूमे, हाँ कितनी बार आए? अमृतसर में एक मीटिंग लेकर गए, लेकिन वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, नेशनल कन्वीनर, और काम भी करने हैं। इसमें क्या बात है? हम लड़ रहे हैं यहाँ पर, या तो हम कोई कमी छोड़ रहे हैं, या हम कांग्रेस की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं होल्ड कर पा रहे। वी आर डूइंग एवरीथिंग बेस्ट। और मैं बात कर रहा था, एक मिनट टीचर्स की बात कहना चाहता हूं यहाँ नेशनल माध्यम के साथ। पंजाब में जो रमजा और एसएसए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, यहाँ 20,000 टीचर्स हैं पंजाब में जो पिछले 3-4 साल से कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। अकालियों ने भी कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी के ऊपर रखे थे। अब ये गवर्नमेंट जो आई है, जो बोल रही कि हम लोगों के इश्यूज करना चाहते हैं, उनको बोल रही जिनकी सैलरी अब तकरीबन 50,000 रुपये प्रति माह है, उन टीचर्स को अब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने बुला करके बोला कि अगर आप रेगुलर जॉब्स चाहते हैं तो 3 साल 10,300 रुपए के ऊपर, बेसिक सैलरी के ऊपर 3 साल 10,300 रुपए पर मंथ अपना जॉब करें। क्या आज के युग में पढ़े लिखे लोग जो मनरेगा की एक डेली वेजेस हैं, क्या उसके ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं? ये आम जनता का इशू है। क्या कांग्रेस के लीडर साहबान हमारे को बता सकते हैं कि इस तरह की नीति यहां पर क्यों है पंजाब में? आम जनता के पढ़े लिखे लोगों को दरकिनार क्यों किया जा रहा है? खैरा जी, इनको सुन ले जी। जो भी अच्छे सुझाव कोई भी ऑपोजिशन देती है, ऑपोजिशन के लीडर देते हैं, लोग, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे जो बर्निंग इशू आप बता रहे हो, चाहे टीचर्स की कमी है, आज ही नहीं हुई,
कितने सालों से चल रही है, डॉक्टर्स की कमी है। हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, हमारे लिए जो बल्कि प्रायोरिटी नहीं, टॉप प्रायोरिटीज़ है। हमें आप 1 साल, हम जनता से कह रहे हैं कि 5 साल के लिए चुनते हो, 5 साल देते हो, हम 1 साल मांगते हैं जनता के लिए कि एक उजड़े हुए खजाने को पांव पे लाकर, जिसके सहारे से हमने ये सारी बातें पूरी करनी है, कमियां पूरी करनी है, हमें अभी 1 साल थोड़ा काम करने का वक्त तो दो, हम करके दिखाएं। हमारी नीयत पर शक ना करो, हमारी नीयत साफ है, नहीं, हमारी सोच भी साफ है। मैंने नीयत के शक नहीं किया। मैं आपकी बात नहीं कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ। नहीं मैडम, मैं बोल रहा हूँ कि वो टीचर्स को आप बोल रहे, एक मिनट, जस्ट मिनट जी, आप बोल रहे हैं कि हम अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो जो पढ़े लिखे टीचर्स हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो 50,000 रुपये सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं हर महीने, जिन्होंने होम लोन्स ले रखे हैं, 15-15, 20-20 हजार किस्त दे रहे हैं, आप उनको बुला करके बोल रहे हैं कि हम रेगुलर कर देंगे, लेकिन 3 साल 10,000 रुपये प्रति महीना आपको काम करना पड़ेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि कोई न कोई आर्थिकता की हमारे पास कमजोरी होगी। काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट के लोग चाहते हैं जो जहां लगे हुए हैं कि उनको उनकी मदद मिले, रियायतें मिले, आगे मिले, हम भी चाहते हैं ये करना। लेकिन इस चीज के लिए जो साधनों की जरूरत है वो जुटाने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त मांगते हैं हम, कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम ये बात पूरी करेंगे। बैंकरप्सी की बात उठाई मैडम ने। पंजाब 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जई है पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन इसके इतने बड़े कर्जे के होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब चीफ मिनिस्टर बने तो 19 एडवाइजर और ओएसडी रखे पंजाब सरकार ने, जिनको कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया, 2-2 लाख रुपए सैलरी दी, स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस दिया 19 लोगों को। उस वक्त जब पंजाब के पास 6 से 7 चीफ सेक्रेटरी स्केल के ऑफिसर्स हैं, ट्रेंड हाईली ब्यूरोक्रेट्स, 7 के 6 डीजीपी स्केल के ऑफिसर्स हैं, पता नहीं दर्जनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और दर्जनों एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, उनको पीछे कर करके रिटायर्ड या जो कुछ बच्चे भी हैं, उनमें से कुछ थोड़े छोटी उम्र के बच्चे भी हैं जो अमरिंदर सिंह के चहेते थे, उनको लाकर के 19 लोगों के ऊपर 19 लोगों को एडवाइजर ओएसटी बना दिया। क्या ये पंजाब के सरकार के खजाने के ऊपर बोझ नहीं है? राजेंद्र जी, एक बात तो है कि ये अंदर की काफी बातें जानते हैं आपकी। ये हमारे ही थे, हमारे बहुत सालों तक आम आदमी पार्टी में तो भी 1 साल ही हुआ, ज्यादा तो सरकारी डायरी में है, ज्यादा तो हमारे ही है। पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने लोगों को नौकरी दी, तरह तरह के प्रेस एडवाइजर बना लिए, दूसरे एडवाइजर बना लिए, मतलब जिसको चाहा उसको नौकरी दे दी, 2-2 लाख रुपए दे दिए, उनको एक स्टेटस दे दी। देखिए, पंजाब का जो स्टेट का हमारा राजनीतिक इतिहास रहा है, इसमें ऐसे ही होता था कि 5 साल किसी की सरकार आई, 5 साल दूसरी सरकार आई, एक टर्म उनकी होती, एक टर्म उनकी होती। अनफॉर्चुनेटली या किसी गलतफहमी से या किसी धोखे से 10 साल तक एक ही पार्टी की सरकार ले गई, जिन्होंने ऐसी बातें पैदा कर दी जिनमें से निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन की भी जरूरत है, हमें अपने लोगों को काम बांटने की भी जरूरत है। इसलिए हमें मदद, जैसे रिटायर्ड पर्सन्स की बात करते हैं, एक्सपीरियंस लोगों की भी जरूरत है। ये छोटे खर्चे करके अगर हम बड़ा कोई अच्छा फायदा कर सके, स्टेट का, लोगों का फायदा हो सके, पर खबर तो ये है कि जो आपने एडवाइजर रखे हैं, एडवाइजर तो रख लिए, किस चीज की एडवाइस करेंगे अभी तक ये तय नहीं है, वो करेंगे क्या ये तय नहीं है। कुछ बच्चे भी हैं 2-3 उनमें, जो काम होता है, बच्चे बूढ़े, हम बच्चे तो आजकल हम कहते हैं कि हमसे भी ज्यादा तेज हैं, हमारे पंजाब के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, आज की जनरेशन है जो बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो मैं समझती हूँ कि कई बातों के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी है। नौजवानों में क्या हो रहा है, नौजवान चाहिए, बच्चों में क्या फीलिंग हो रही है, वो भी बच्चे होने चाहिए, बड़ों में क्या होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन लेकर के जो अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं हमारी सरकार की तरफ से, डिफरेंट हर डिपार्टमेंट की तरफ से, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देने की तरफ से, ये ऐसे स्टेप्स के लिए जो ऐसी कंट्रीब्यूट करते हैं, उनकी ओपिनियंस राय लेते हैं, जिससे हम ठीक काम कर पाएंगे। तो आपने ये जो राय ले रहे हैं, किसी ने नहीं बताया कि नौजवान जो एक बहुत बड़ा वादा किया था कैप्टन ने कि भाई हम आपको स्मार्टफोन देंगे, आप स्मार्टफोन पे मेरी फोटो देखना, वो स्मार्टफोन तो आपने दिए नहीं अभी तक। तो हम पहले कहते हैं ना उनको रोजगार दे दें, स्मार्टफोन भी दे देंगे, वो जुमला हर चीज एक ही दफा एक ही बार में। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के जरिए, शायद मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर छोटा सा किसान जिसकी खेती 1 लाख की आती है, मैं फॉर एग्जांपल कहती हूँ, 1 लाख में उसको घर वाले कहें मुझे चबारा भी बना दो, मुझे कमरा भी बना दो, मुझे कार भी ले दो, मुझे शादी भी कर दो, ये काम भी कर दो, इज इट पॉसिबल? ये संभव है क्या?
ये बातें सारी जो होती हैं इसके बात लिए देखिए क्षमा स्मार्टफोन होता की थी, आपने कहा था स्मार्टफोन का वो भी वादा किया देंगे, था आपने, वो भी देंगे आपको हम। मालूम था कि स्टेट के पास कितना पैसा है, नहीं, हम- आपने जबरदस्ती वादे किए क्योंकि आपको वोट चाहिए थे, आपने ये जुमले उछाले, स्मार्टफोन भी दे देंगे जी, नौकरी भी दे देंगे जी, चिट्टा वाले को पकड़ लेंगे, इनको जेल में भेज देंगे, यही तो होते हैं जुमले, और जुमला होता क्या है? देखिए, सरकार के ऊपर बैठने के बाद मालूम होता है क्या क्या लूपहोल थे। इस सरकार ने जिस तरीके से हम समझते थे कि आर्थिक तौर पे ये कर्जाई हैं, लेकिन अब हमें समझाया, देखा कि इन्होंने सारी कारपोरेशंस, सारे बोर्ड, उनके जरिए कर्जा ही नहीं लिया, लेकिन उनको भी जैसे हम कहते हैं कि सरकारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, प्लाज कर दी, बेच दी, सब कुछ कर दिया, ऑक्शन कर दी, कंगाली का जैसे ढंढोरा पीट दिया, दिवालियापन कर दिया, इतनी लेवल तक चले जाएंगे। एक अकाली दल जब अपना जो मैडम बोल रहे हैं कि अभी 1 साल हुआ है, आई एग्री विद हर, लेकिन 1 साल भी 5वां हिस्सा पंजाब सरकार का गुजर चुका है। और आपने बात की जुमलों की और इलेक्शन प्रोमिसेस की। देखिए, कोई नया आदमी उठ करके प्रॉमिस कर लेता तो मान लेते। कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको पंजाब की फाइनेंशियल पोजीशन का एक एक मिनट का पता था, उनको पता था कि 2 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा जा चुका है। मैं किसानों का इतना बड़ा पैकेज, और अमरिंदर सिंह जी ऑन रिकॉर्ड हैं वीडियोज के ऊपर कि मैं बैंकों का, आड़तियों का कर्जा माफ करूंगा। उनको मालूम था, उस वक्त उनको मालूम था कि मैं 50 लाख स्मार्टफोन्स की बात कर रहा हूं, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। हर घर नौकरी देने के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए उनके पास बंदोबस्त नहीं होगा। सो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन प्रोमिसेस थे, वो एक बहुत बड़ा धोखा पंजाब के लोगों के साथ हुआ। और मैं समझता हूं कि मैनिफेस्टो जो है हर पार्टी का, इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसकी कॉग्निजेंस लेनी चाहिए। इट शुड बी अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। जुमला नहीं था, धोखा था। जो आप कह रहे हैं, या जो खैरा जी कह रहे हैं कि कैप्टन साहब एक्सपीरियंस थे, इनको मालूम था, सब कुछ था, मालूम था, हमें ये भी मालूम था। फिर आपने स्मार्टफोन मैं देने जो की कह बात रही क्यों हूँ, की? मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमें ये मालूम था कि हमने ये पूरा करना है और पंजाब में आर्थिकता हमारी कमजोर है, ये हमें मालूम था। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि जैसे कांग्रेस की, भारत की सरकार ने किसानों का कर्जा देश के लोगों के साथ माफ किया था, आज अकाली दल की सपोर्टेड बीजेपी सरकार उस पर चुप करके बैठ जाएगी। अब वो नहीं पैसा देंगे। हम बार बार मांग रहे हैं, अगर हमारी कांग्रेस की तरह जो कर्जा माफ करने की रिवायत शुरू कर गए हमारी कांग्रेस वाले, वो मोदी जी भी, या बीजेपी की सरकार है जिसमें अकाली दल के भी मंत्री बैठे हैं, अगर वो कर्जा कांग्रेस की तरह पंजाब का माफ करें जैसे पहले हमने किया था, कंटिन्यू रखें, तो हम समझते हैं कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ऐसे कैसे बोल रही हैं? वो तो प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तो उनकी भी बात नहीं सुनता। आपके प्रधानमंत्री, वो क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ऐसा है कि वो कांग्रेसियों की बात ही नहीं सुनता है। क्योंकि मोदी साहब के पास और कुछ कहने को है ही नहीं। वो इधर उधर की बातें करके पहले लोगों को भरमाते रहे, लोगों को, देश के लोगों को गुमराह किया, देश के लोगों को गलत रास्ते पे पाके उन्होंने, मैं लफ्ज ये कहना नहीं चाहती किस तरीके से लोगों का ईमान या उनका भरोसा लूटा। लेकिन इस तरीके से अब उनके पास यही बातें हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं, क्या सॉलिड बात है, क्या इंटरनल पार्टी की बातें होगी? खैरा जी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। उसमें भी ये सच्चाई है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के 2 बहुत बड़े इश्यूज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। एक तो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की सरकारों ने वहां से पुरानी कंप्लेंट भेजी है कि इनके परिवार के लंदन में और दुबई में विलाज हैं, बहुत इल गॉटन वेल्थ है अमरिंदर सिंह की, जब वो मुख्यमंत्री थे पिछली बार। वो सारी कंप्लेंट के जरिए इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तहकीकात कर रही है। लुधियाना की अदालत में अमरिंदर सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह के खिलाफ केस चल रहा है। दूसरा, अभी ताजा अमरिंदर सिंह के सन इन लॉ हैं जो सिंभौली शुगर मिल वाले, उनके खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। तो अमरिंदर सिंह इज अफ्रेड कि अगर मैंने ज्यादा बीजेपी की खिलाफत की तो कहीं वो चिदम्बरम के बेटे वाला हाल ना मेरा करे। डटकर अमरिंदर सिंह जी ने मोदी साहब को तोड़कर जवाब दिया, और ना ही उनको किसी बात का डर है। उन्होंने कहा है कि आप सामने हैं, सामने केस पड़ा है, देखिए आज तक नहीं आप कुछ कर सके, इतने सालों में नहीं आप कुछ कर सके, अगर हमारे में गलती है तो करिए, हम कब दौड़ते हैं इस बातों से। लेकिन कैप्टन सिंह ने मोदी जी को डटकर जवाब दिया। उनका जवाब आप सबने भी सुना है, लोगों ने भी सुना है। मोदी जी के पास कैप्टन पर ही बात हो रही है, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कैप्टन कह चुके हैं ये मेरा आखिरी टर्म है, इसलिए एक रिटायर टाइप हो गए, वो दफ्तर जाते नहीं है, अपने घर से सब कुछ करते हैं, उनके प्रोग्राम एक के बाद एक कैंसिल होते जाते हैं, कौन से कहीं गायब रहते हैं, दिखाई नहीं देते, सोते रह जाते हैं, क्या हो गया उनको? आपने देखा है कितनी मीटिंग्स उन्होंने, ये मीनिंगफुल मीटिंग जो कर रहे हैं, ये बादल साहब की तरह हम सत्य में जाकर बैठते हैं, गांव में बैठते हैं, कितना चेक चाहिए, 10 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, ये हम जैसे कहते हैं, इसी मीटिंग है नहीं, ये प्रैक्टिकल बातों के लिए कितने काम
कितनी सरकारी मीटिंग्स, कितनी कल अंकड़े आए थे उसके, इतनी मीटिंग्स प्रैक्टिकल की हैं, कहीं जाकर इंडस्ट्री वालों के साथ की है, इंडस्ट्री आए, कहीं जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले, हमारे को स्कीमों का पैसा दिया जाए, हम पंजाब को बचाएं। ये बात तो होता है ना, जब आदमी को लगे अब मुझे जाना ही है, ये मेरा नहीं, आखिरी टर्म है, तो थोड़ा ढीला तो पड़ ही जाता है। वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो आपको ये भी याद होगा, कैप्टन साहब ने कहा था मैं आगे इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ 22 वाली। ये रिटायरमेंट की बात नहीं, उन्होंने कहा 2022 वाली इलेक्शन भी मैं लड़ूंगा। अच्छा, मैं आपसे अब सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है कि ये कैप्टन इस पर भी जुमला दे गए, रिटायर होऊंगा कह के वोट ले लिया और फिर अगला भी अब लड़ना चाहते हैं? नहीं, उनको पता है कि अभी पंजाब को जरूरत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पॉलिसीज जिस तरीके से वो प्रैक्टिकली करते हैं, कहते हैं नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अरे भाई, हमें इतनी जल्दी तो आप रिटायरमेंट ना करिए। हम तो कहते हैं कि हम अभी भी अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो जो पंजाब में हमने देखा था, जो जो हमने अपने विरोधियों का देखा है, जो आज पंजाब के लोगों की दशा है, ये हमारे पास एक तजर्बा है, हमारे साथ एक तड़प है, भावना है, हम वो करना चाहते हैं। अगर हम करना चाहते हैं तो आप हमें जबरदस्ती रिटायर करें। कैप्टन को एक और टर्म रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि जो भी इंसान अपने देश सेवा पार्टी का काम करना चाहता है जब तक, तो उसको करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आप तो 9 दिन के मेहमान हैं, अभी आप इंतजार कीजिए। देखिए, पहले अमरिंदर सिंह के जब इलेक्शन हुई तो दीवारों के ऊपर लिखवाया गया था, चौंदा है पंजाब कैप्टन दी सरकार। अब 1 साल के बाद लोग बोल रहे हैं पछतौंदा है पंजाब कैप्टन दी बना के सरकार। ये हालात हैं जो ग्राउंड के ऊपर असलियत है। और दूसरी बात आपने की, अमरिंदर सिंह 1 साल में शायद 1 दर्जन बार भी पंजाब नहीं गए हैं जी। शिमला घूमते हैं, लंदन में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, अंबानी, अडानी उनके साथ पूरा उनका है, और ये इलेक्शन अगली नहीं लड़ेंगे। इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री लाने के लिए काम करने पड़ते हैं, जाना पड़ता है, हर जगह पे गए हैं। अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हर जगह पे, कहीं दूसरे मुल्क शिमला में तो इंडस्ट्री नहीं है मैडम। नहीं, जहां कहीं भी होती है, कोई अपने घर जाना बुरा तो नहीं, उनका घर है उधर। क्या बात है, क्या ये हम नहीं जाते कहीं शिमला है इतना गुनाहगार बार जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि यही नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारा कब्जा बना रहे, हमने तो एक दिन रिटायर होना ही है। हम चाहते हैं कि अपने होते होते अपने एक्सपीरियंस को हम अपने नौजवान लड़के जो हमारी सियासत में आना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, पंजाब को संभालना तो है ही ना किसी ने, हम नौजवानों को पूरा आशीर्वाद देकर आगे करना चाहते हैं। इनकी एनर्जी है, इनका समय है, इन्हें आगे आना है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस जितना हम दे सके वो अच्छा है। राजेंद्र कौर भट्टल जी, सुखपाल सिंह खेरा जी, आपसे बातचीत हुई, समझ में आया दर्शकों को कि आखिर पंजाब ने 1 साल में क्या पाया और क्या पा सकता था। ये चर्चा अगले साल फिर होगी, तब तक के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिबांग आपका। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।